आप देख रहे हैं बीजापुर समय, मैं आपके साथ खलील कलादगी। बीजापुर में रिटायर्ड इनकम टैक्स ऑफिसर अलहज मोहम्मद शफी अली मुर्तुजा शहरपैदे की किताब हज व उम्रा का आसान तरीका की बुक रिलीज सेरेमनी 29 अप्रैल 2025 बरोज़ मंगल बीजापुर शहर के होटल मधुवन इंटरनेशनल में हज़रत मौलाना प्रोफेसर सैयद शाह यूसुफ हुसैनी कामिल साहब की सदारत में एक जलसा मुनक्किद हुआ, जिसमें हज व उम्रा के मुक़द्दस सफ़र पर जाने वाले हुज्जाज इकराम की सहूलियत रहबरी के लिए रिटायर्ड इनकम टैक्स ऑफिसर अलहज मोहम्मद शफी अली मुर्तुजा शहरपैदे की किताब हज व उम्रा का आसान तरीका का तकरीब रस्म इजरा अमल में आया। इस बुक रिलीज सेरेमनी में मेहमान खुसूसी के तौर पर मिनिस्टर शिवानंद पाटिल, हज़रत सैयदना हाशम पीर दस्तगीर रहमतुल्लाह अलैह दरगाह के सज्जादा नशीन सैयद शाह मुर्तुजा हुसैनी, हज़रत ख्वाजा अमीनुद्दीन अली आला दरगाह के साहिब सैयद शाहिद अमीन हुसैनी, सामाजिक कार्यकर्ता शिवशरण पाटिल के साथ साथ कांग्रेस नेता एल उस्ताद, अंजुमन पीयू कॉलेज बीजापुर के चेयरमैन सैयद इम्तियाज़ कादरी मुशरिफ, मौलाना सैयद सादिक अनवरी अशरफी कादरी के अलावा और भी लोग थे मौजूद। इस मौके पर हज व उम्रा का आसान तरीका किताब के मौलिफ रिटायर्ड इनकम टैक्स ऑफिसर अलहज मोहम्मद शफी अली मुर्तुजा शहरपैदे ने बात करते हुए अपने इस बुक रिलीज़ की मुकम्मल जानकारी देते हुए अपने ख्यालात पेश किए और साथ ही मिनिस्टर शिवानंद पाटिल, हज़रत सैयदना हाशम पीर दस्तगीर रहमतुल्लाह अलैह दरगाह के सज्जादा नशीन सैयद शाह मुर्तुजा हुसैनी और मिनिस्टर शिवानंद पाटिल के बड़े भाई सामाजिक कार्यकर्ता शिवशरण पाटिल समेत और भी मेहमानों ने बात करते हुए इस बुक रिलीज सेरेमनी पर रिटायर्ड इनकम टैक्स ऑफिसर अलहज मोहम्मद शफी अली मुर्तुजा शहरपैदे को मुबारकबाद देते हुए अपने अपने ख्यालात पेश किए और साथ ही इस जलसे में बड़ी तादाद में पहुँचे लोगों ने हज व उम्रा का आसान तरीका के तकरीब रस्म इजरा पर खुशी का इजहार करते हुए रिटायर्ड इनकम टैक्स ऑफिसर अलहज मोहम्मद शफी अली मुर्तुजा शहरपैदे को मुबारकबाद पेश की। बेहतरीन इजलास में रस्म इजरा किताब हज व उम्रा का आसान तरीका द इजी मेथड ऑफ हज एंड उम्रा, ये आज जो है इस किताब का इजरा हो जा रहा है। जैसा अल्लाह ताला कहता है कि तुम मुझे मेरा शुक्र अदा करो, मैं तुम्हें और नवाजते रहूँगा। हाँ, मेरा नाम मोहम्मद शफी अली मुर्तुजा साहब शहरपैदे है। मैं जो है रिटायर्ड इनकम टैक्स ऑफिसर हूँ। आज ये किताब की इफ्तिताह हुई। वो किताब का नाम है हज व उम्रा का आसान तरीका। ये किताब लिखने की वजह ये हुई कि मैं 2009 में हज किया और वहाँ काबे शरीफ में मदीना शरीफ में मुझे ये एहसास हुआ कि लोग जो है मनासिक हज सीख कर नहीं आते, तो हज को जाने का मतलब ही नहीं बनता उसके अंदर और हज का सवाब भी नहीं मिलता। ये मुझे एहसास हुआ वहाँ के लोगों को देखकर, इसलिए मैं सोचा कि हज के मनासिक के बारे में एक मुख्तसर तौर पर एक अच्छी ऐसी किताब लिखूं ताकि दुनिया के सब लोगों को जो है इसका इल्म हो और इस पर अमल करके अपना हज व उम्रा सही तौर पर अदा कर सके। इस सिलसिले में ये सोचकर मैं जो है एक हज व उम्रा की आसान तरीका की किताब ये लिखा हूँ। ये 10 साल से मेरी कोशिश थी और इस कोशिश के अंदर हमारे यूसुफ हुसैनी साहब, हमारे सादिक हुसैनी साहब, अबू बकर साहब वगैरह इसमें मदद किए ये किताब में शाया होने के लिए। और इस किताब को लिखने के लिए मैं जो है कुरान शरीफ और अहादीस बुखारी शरीफ और इब्न माजा, तिरमिज़ी शरीफ वगैरह बहुत सी अहादीस का मुतालिया करके बिल्कुल उसके अंदर हवाले के साथ, ऐसा नहीं कि सिर्फ किताब लिखे बल्कि एक हवाले के साथ मैं किताब लिखा हूँ ताकि जो है पढ़ने वाले
को खुद समझ आए कि जो है ये इसकी अहमियत क्या है बोलकर। और इसके अंदर जो क्या अल्लाह ताला कुरान में बताया, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या बताए हैं, ये जो है मैं उसके अंदर लिखने की कोशिश किया हूँ। और जो बिल्कुल सही और जो सलीस उर्दू में कि जो है कोई भी जो है आम आदमी भी जो है ये किताब पढ़कर उस पर अमल करे और हज उम्रा का सही तरीके से अदा करे। तो ये किताब सिर्फ उर्दू लैंग्वेज में ही ये किताब अभी मैं उर्दू लैंग्वेज में किया हूँ। अभी हमको वक्त कम मिला, कन्नड़ा और इंग्लिश में भी कोशिश है हमारी। इंशाअल्लाह भी आइंदा दिनों में कन्नड़ा और इंग्लिश में इसको ज़रूर बशरूर हम शाया करेंगे। देर तक बैठे और ये जो है प्रोग्राम में कामयाब होने के लिए इसको कामयाब बनाए, मैं बहुत को शुक्रिया अदा करता हूँ। और हमारे शिवानंद पाटिल, श्री शिवानंद पाटिल साहब और हमारे मुर्शद पेरा साहब और बहुत से मेहमान खुसूसी आए थे, बहुत से लोग हमारे अहबाब सब लोग आए। मैं उनका दिल से बहुत शुक्रगुजार हूँ कि वो अपना कीमती वक्त निकाल कर यहाँ पर आए और इस प्रोग्राम को कामयाब करने में मदद की। अस्सलाम वालेकुम। मेरे दिल में इश्क़ हुजूर है, मेरे दिल में इश्क़ हुजूर है, मैं जहाँ में सबसे अमीर हूँ। मुझे क्या गरज ताजदारी से, मुझे क्या गरज ताजदारी से, मैं दरे नबी का फकीर हूँ। इत्तेफाक से मेरा नाम भी मुर्तज़ा है और जो आज किताब शाया हुई है हज उम्रा, उनका नाम भी मुर्तज़ा है। मेरे वालिद से मैं सुना था कि मोहम्मद शफी शरपैदे इनका नाम है, लेकिन कार्ड देखने के बाद मालूम हुआ इनका नाम मुर्तज़ा है। ये नाम कोई काम बिगड़ने नहीं देता, ये नाम कोई काम बिगड़ने नहीं देता, बल्कि बिगड़े हुए कामों को बनाता है नाम मुर्तज़ा। तो मैं इस मुबारक मौके पर शरपैदे साहब को बहुत बहुत मेरी तरफ से, दरगाह हज़रत हाशिम पीर की तरफ से, और मेरे से ज़्यादा शरपैदे साहब मेरे वालिद मोहतरम महमूद हुसैनी साहब से जो है करीब हैं। मेरे से तो कभी कभी मुलाकात होती है, लेकिन वालिद साहब से जो है उनकी हमेशा मुलाकात होती है। दरगाह से बड़ी अकीदत रखते हैं। लोग हज को जाते हैं, उम्रा को भी जाते हैं। आज जो उन्होंने काम किया है हज और उम्रा के ताल्लुक से, जो उन्होंने किताब लिखी है, मेरे उस्ताद सैयद यूसुफ हुसैनी साहब की मदद से, उनके ताउन से, उनके बगैर कोई किताब मुकम्मल होना मुमकिन नहीं थी। इस तरह जो है बड़ी शख्सियत हैं, बड़ी सादगी है इनमें। ये मेरे भी उस्ताद हैं। जब मैं अंजुमन में पढ़ा करता था तो मौलाना ने मुझे जो भी थोड़ी बहुत जिनकी जो मालूमात है वो इन्हीं का जो है मुझ पर करम है, यूसुफ हुसैनी साहब का। इन्होंने मुझे पढ़ाया है। साथ ही साथ जो है और एक हमारे उस्ताद हैं मौलाना अबू बकर अशरफी साहब, वो इस वक्त यहाँ पर मौजूद नहीं है। उन्होंने भी मुझे मिनाजुल अरबिया का कोर्स जो है, उस्ताद हैं तो बोला तो मैं एवरग्रीन उस्ताद हैं बोला तो वर्ल्ड इज गोल्ड, आप तो वर्ल्ड इज गोल्ड हैं इसमें कोई शक नहीं, आप तो वर्ल्ड इज गोल्ड है। एक अच्छा मौका है। शरपैदे साहब ने जो किताब लिखी है, लोग हज को जाते हैं, उम्रा को जाते हैं, लेकिन बगैर तरीका जो है, हज का जो तरीका है, जो उम्रा का तरीका है, बगैर अंजाम दिए वापस आ जाते हैं। तो ये बहुत अच्छा काम उन्होंने किया है, अच्छी खिदमत उन्होंने दीन की है, मुसलमानों की खिदमत की है, जिनमें जाने के बाद वहाँ पर जो है अदा करके आना भी है। पैसे वाले बहुत हैं, उस्ताद साहब हर साल जाते रहते हैं, गरीब लोग कभी कभी जाते हैं, उनका हज होना, उम्रा होना बहुत ज़रूरी है। तो बड़ी अच्छी खिदमत आपने अंजाम दी है। मैं ज़्यादा वक्त आपका नहीं लूँगा। मेरी तरफ से, दरगाह हज़रत हाशिम पीर की तरफ से और मेरे वालिद साहब की तरफ से आपको मैं इस किताब की इजरा की बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। और आने वाले दिनों में अल्लाह ताला आपको इसी में ज़्यादा कामयाबी अदा करे, इसमें मैं दुआ करता हूँ। और आपको दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम। इस महफिल में मेरा कुछ काम नहीं है, दीन वालों का काम है, दीन सिखाने वालों का काम है, और दीन पे चलने वालों का काम है। तो दीन पे चलने के लिए किताबें लिखी हैं शरपैदे साहब ने,
उसको कन्नड़ में भी लिखे तो अच्छा रहेगा, उसको कन्नड़ में भी उसको बताने के लिए बीजापुर में कल एक छोटा सा जुलूस हुआ है, उसके बारे में मैं नहीं बोलना चाहता था, लेकिन एक हिम्मत की बात है, मैं कुछ आप लोगों को बोलना चाहता हूँ। हिम्मत कर, सब्र कर, हिम्मत कर, सब्र कर, बिखर कर भी समझ जाएगा, बिखर कर भी समझ जाएगा। यकीन कर, शुक्र कर, यकीन कर, शुक्र कर, वक्त तीत है ही नहीं, गुजर जाएगा। उसे गुजारिश है, में बहुत से ऐसे शख्सियत हैं, शिवानंद है, बाकी सब लीडर हैं, सब लोग आपके साथ हैं, किसी से उलझने की ज़रूरत नहीं, वो खुद उलझेंगे, निपटेंगे भी, और अल्लाह लोगों के साथ है, हम भी और हमारे साथ भी अल्लाह। और मैं भी बड़ा किस्मत वाला हूँ कि मुझे भी एक बार पीरों की पीर बगदाद शरीफ में मेरा हाजिरी हुआ है, मैं जाके भी आया हूँ। आप लोगों की दुआ हो तो फिर आगे का भी आई बात आपकी सुनी, तो दुआ करो आप हम लोगों के लिए, क्योंकि मुकद्दस जगह है दुनिया में, कई चंद जगह हैं जहाँ पर इंसान को जाना चाहिए। वहाँ का मतलब हम तो उतने काबिल नहीं है कि अल्लाह के नज़दीक जाए, हम लोग कम से कम उन जगहों पर तो जाए जहाँ पर दीन और अल्लाह का रहमत बरसता है। तो आप लोगों से यही दुआ है और इल्तिजा भी है कि आप सब लोग हम लोगों की दुआ करें। और कौम तो कितने सारे कौम है बीजापुर में, सब भाईचारे से मिलकर रहें और हिंदुस्तान में अमन और चैन से रहें। शुक्रिया। उसके सामने दिया रोशन करने बैठ गया हूँ। लिहाजा वो जहाँ कहीं भी जाते हैं, जिनको कहते हैं कि सर्व जनांगत शांति या तोटा, इस सारे मजहब को अपने साथ लेकर चलने वाली शख्सियत, बहुत ही मुअत्तबर और मारूफ शख्सियत, हमारा नाज और हम फख्र करते हैं कि ऐसी शख्सियत हमारी सरजमीन बीजापुर में मौजूद है। लिहाजा वो कोई और नहीं, वो बल्कि शिवानंद यश पाटिल साहब हैं। आज के इस नई बुक के रिलीज के टाइम पर मंच पे विराजमान सभी पीर और मुर्शिद साहिब के मेरा नमस्कार। और मंच पे विराजमान मेरे बड़े भाई मुस्ताद साहब और श्रीशरण साहब, हाँ हाजिर रहे सब तमाम बीजापुर के मेरे बुजुर्ग और मेरे दोस्त। सही में एक नए काम की जो तारीख चल रही है, इसके सही हकदार जो हमारे शारपानी साहब हैं, क्योंकि बहुत से लोग हज जाके आते हैं, उमरा जाके आते हैं, जाने से पहला कैसा रहना, आने के बाद कैसा रहना, ये बहुत जरूरी है। भगवान तो कोई मजहब से ताल्लुक नहीं रखता, सबसे बड़ा ताल्लुक तो उनसे इंसानियत के साथ रखता है भगवान। तो हर मजहब में एक ना एक भगवान है, मैं नहीं करके नहीं करता। जब वो भगवान के विश्वास पे चलना ये इंसानियत की एक पेशा है, मगर बहुत से लोग वहाँ जाके आके सुधर जाते हैं, कई चंद लोग बिगड़ जाते हैं। अगर जाने से पहले किसी को ये नसीब नहीं होता, कोई है ही से उनसे भी ज़्यादा हासिल कर सकते हैं, उनसे भी बहुत लोग हैं दुनिया में। तो इससे हर कौम में मैं देखता हूँ कई लोग तुम हज और उमरा जाके आते, हिंदू लोग कहीं यहाँ वहाँ मस्जिद और मंदिर और इसमें जाके आते हैं, और क्रिश्चियन लोग तो कहीं चर्च में जाके आते हैं। और सबसे बड़ा
इंसानियत जो है वो कमाने में नहीं और गमाने में नहीं, नेक काम जो करता है वही सच्चा इंसान है, मुझे ऐसा लगता है। वो करने की जो शारपा के हज और उम्रा इतना आसान उतना ही नहीं, जहाँ के आने के बाद कैसा रहना वो भी वो शायद लिखे रहे हैं। मैं भी उनसे दरख्वास्त करता हूँ, क्योंकि मुझे उर्दू ज़्यादा नहीं आता, उर्दू नहीं आया तो भी मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ, जितना भी आप कन्नड़ा में बुक छपना चाहते हो मैं खुद छपाता हूँ, वो काम आप आगे बढ़ाओ। और जहाँ के आने के बाद जो इंसानियत हम लोगों को दिखाना है वो बहुत बड़ा अहमियत रखता है आज के दिन में, क्योंकि इल्म जो हासिल करता है इंसान उससे बहुत बड़ा तरक्की भी दुनिया में हम देख रहे हैं, वो साइंस में हो, टेक्नोलॉजी में हो और नेकी में भी हो। बहुत बड़े बड़े नेक काम आज लोग करते हैं। सबसे बड़ा एक एग्जाम्पल मेरे सामने जो है अब्दुल कलाम साहब का, जो आदमी आते हुए भी कुछ नहीं लेके आया, जाते हुए तो पूरा दोनों हाथ खाली करके दिखा के चला। ऐसे लोग इस दुनिया में बहुत कम पैदा होते हैं। उनमें से शाहबादी साहब भी एक हैं, क्योंकि बहुत बड़ा काम नहीं किया तो छोटा काम भी आज उनका एक बड़ा पत्थर को आसरा मिल रहा है, मेरा ऐसा समझता है। ऐसा नेक काम उन्होंने आज लिख कर दुनिया को दिखा, ऐसा ही नेक काम करते करते आगे का जिंदगी भी उनका चलना करके मैं उम्मीद करता हूँ। और मुझे भी जितने भी हैं वो मंच पे हो, आप नीचे हैं, उन सब लोगों का दुआ मेरे ऊपर हमेशा रहे। मैं भी अच्छा एक इंसान बन के अपना जिंदगी खत्म करूँ, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। और इस मौके पे आके मुझे 4 बात बोलने के बाद शारपा जैसा मौका दिए, वो भी एक सीएम को छुड़ा को मुझे देने का इतना बड़ा काम मैं उम्मीद भी नहीं करता था। कि आप आज समझ लो सीएम ही करा है, समझ लो मैं एक बहाना हूँ बस। ऐसा एक अच्छा मौका अपने बीजापुर लोगों को दिए, सारे बीजापुर के हिंदू मुस्लिम भाई को घर से मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। और इस मौके पर इस जज्बे में मुझे हाजिर होने का मौका देने की वजह से तमाम शारपा के भाई उनको मेरा शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम सामाईन व नाज़रीन, आज बरोज़ मंगल अप्रैल 29, 2025 को होटल मधुवन इंटरनेशनल स्टेशन रोड बीजापुर में एक बहुत ही बेहतरीन जलसे का इनेकाद हुआ। तकरीब रस्म इजरा, बुक रिलीज सरमनी, किताब हज व उम्रा का आसान तरीका, जिसके मौलिफ़ हैं अलहाज मोहम्मद शफ़ी अली मुर्तज़ा साहब शारपैदे। द ईजी मेथड ऑफ हज एंड उम्रा, कंपोज़र अलहाज मोहम्मद शफ़ी अली मुर्तज़ा साहब शारपैदे। ये बहुत ही मारूफ शख्सियत हैं, एक वजीफ़ायाब इनकम टैक्स ऑफ़िसर हैं, रिटायर्ड इनकम टैक्स ऑफ़िसर। इन्होंने तकरीबन कई सालों से मुताला करके आज जो है शहर बीजापुर में जो हुज्जाज इकराम हैं उनकी सहूलत के लिए, उनकी रहबरी के लिए एक किताब अमल में लाए हैं, वो हज व उम्रा का आसान तरीका है। ये जलसा शाम 7 बजे से होटल मधुवन इंटरनेशनल स्टेशन रोड बीजापुर में मुनक्किद किया गया, जिसकी सदारत तक़द्दुस मआब हज़रत मौलाना प्रोफेसर सैयद शाह यूसुफ़ हुसैनी कामिल साहब रहे और मेहमान खुसूसी श्री शिवानंद यस पाटिल साहब, ऑनरेबल मिनिस्टर फॉर टेक्सटाइल्स, शुगर केन डेवलपमेंट एंड शुगर एंड एग्रीकल्चर मार्केटिंग एंड इंचार्ज मिनिस्टर हावेरी, ये यहाँ पर आज के जलसे के मेहमान खुसूसी रहे। और उन्हीं के साथ सैयद शाह मुर्तज़ा हुसैनी साहब, पीर व मुर्शिद सज्जादा नशीन दरगाह हज़रत हाशिम पीर रहमतुल्लाह अलैह बीजापुर, ये भी आज के मेहमान खुसूसी रहे। और उनके साथ हज़रत सैयद शाहिद अमीन हुसैनी साहब, ख्वाजा अमीन दरगाह अमीनुद्दीन आला रहमतुल्लाह अलैह बीजापुर, ये भी आज के एजाज़ी मेहमान रहे। और उन्हीं के साथ साथ जो है हज़रत मौलाना सैयद सादिक अनवारी अशरफ़ी कादरी साहब भी आज इस जलसे के जीनत बने रहे। और उन्हीं के साथ जो है आज जनाब एल उस्ताद साहब भी इस
शहनशीन की जीनत रहे। और शिवानंद पाटिल साहब के बड़े भाई शिव शरण पाटिल साहब भी आज जो है मेहमान खुसूसी यहाँ पर मौजूद थे। बहुत ही खूबसूरत, मुनहज़म और बसीरत अफरोज़ जलसा मुनक्किद हुआ, जो कि कई सारे सामाईन यहाँ पर मौजूद रहे और इस जलसे से मुस्तफ़ीज़ अता फ़रमाएँ। लिहाजा मैं फिर एक मरतबा अलहाज मोहम्मद शफ़ी अली मुर्तज़ा साहब शारपैदे, रिटायर्ड इनकम टैक्स ऑफिसर बीजापुर की खिदमत में मुबारकबादी पेश करता हूँ। जुड़े रहिएगा आपके अपने चैनल बीजापुर समय के साथ।